दोस्तों नमस्कार, मैं संदीप, आप सभी का स्वागत है स्टेट न्यूज टाइम्स पर। इस वक्त मैं मौजूद हूं अयोध्या जिले के अयोध्या विधानसभा में। पीछे हमारे फैजाबाद है। आज 5वें चरण की वोटिंग हो रही है। कौन से मुद्दे हैं, लोग क्यों वोट कर रहे हैं, क्या सरकार को कंटिन्यू करना चाहते हैं या बदलाव की तरफ देख रहे हैं, क्या इनके मन में चल रहा है। जब ये ईवीएम के बटन दबा रहे थे तो इनके मन में क्या चल रहा था, क्या महंगाई, बेरोजगारी ये मुद्दे हैं, या योगी सरकार जिस तरह से शासन व्यवस्था का एक प्रतिरूप दिखाती है कि हमने किस तरह से शासन चलाया है, या योगी सरकार से ये लोग खुश हैं, क्या कहती है अयोध्या की जनता। क्योंकि अयोध्या बहुत ही पावन धरती माना जाता है। यहीं पर जो राम मंदिर है उसका भव्य निर्माण कराया जा रहा है। राम मंदिर का एक मुद्दा तमाम अरसों से बना हुआ था, लेकिन यहाँ के युवा क्या कहते हैं, यहाँ के वोटर्स क्या कहते हैं, एक एक करके तमाम लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे। सर क्या कहेंगे, कौन से मुद्दे हैं, आपको कौन से मुद्दे लेके आप वोट करने गए थे? सर बाबरी मस्जिद का मुद्दा वो इन लोग उठाते हैं। हाँ। हम नहीं चाहते ये बाबरी मस्जिद बने या राम मंदिर बने, इससे कोई लाभ नहीं है। हाँ। मगर हम चाहते हैं कि हमारे देश में शांति बने और गरीबी खत्म हो। हाँ। और बेरोजगारी खत्म हो और सरकार अच्छी चलाए। ये योगी सरकार जो चल रही है ये एकदम बेकार चल रही है। न गरीब के ना कोई ध्यान दे रहे हैं। 2.5 लाख रुपए सिर्फ दे रहे हैं और 2.5 लाख से ज़्यादा ले रहे हैं। हाँ। तो 2.5 लाख हमको लेने से क्या फ़ायदा है, जो हमारा उससे वो चला जाए। हम लोग कर्जे में डूबे हुए हैं, ना खाने को एक टाइम खाते दूसरे टाइम खाने के लिए सोचते हैं कि खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हमारी जो सरकार अखिलेश है वो समझदार है, पढ़ी लिखी हुई है, वो जो भी करती है समझदारी से करती है। ये इनकी तरह जाहिलों की तरह काम नहीं करती। अच्छा, आप कह रहे हैं ये सरकार गरीबों के बारे में नहीं सोच रही, लेकिन यही सरकार राशन दे रही है फ्री। राशन क्या दे रही है? राशन वही 4 किलो गेहूं दे रही है, 4 किलो चावल दे रही है। चावल में मिलावट है, चावल में प्लास्टिक का चावल, उससे ज्यादा तो नमक में बालू भी आ रहा है। उसके बाद जो है जहुआ भर खर्च, और उससे ज्यादा खर्च है। हाँ। तेल लेने जाओ, पहले तेल 90 रुपए लेते थे, आज 60 रुपए लेते हैं। ऐसा क्यों? ये इनकी सरकार में ऐसा रेट कम होना चाहिए और रेट बढ़ रहा है। अच्छा, ये सब महंगाई के मुद्दे पे वोटिंग कर रहे हैं जी। सर क्या कहेंगे आप, युवा किस मुद्दे पे वोटिंग कर रहे हैं? देखिए, युवाओं के साथ जिस तरह से इस सरकार ने छल करा है, नई शिक्षा नीति लागू करने के बाद जिस तरह से बेतहाशा फीस में बढ़ोतरी हुई है। मैं खुद स्नातक का छात्र हूँ साकेत महाविद्यालय से और छात्र नेता भी हूँ। जिस तरह से हम लोग छात्र संघ की मांग को कर रहे थे, यहाँ के शासन प्रशासन ने मिलकर हमारी आवाज़ को दबाने का काम करा और छात्रों को फीस बढ़ा करके ये करना चाहते हैं कि यहाँ की जनता जाहिल रहे, अनपढ़ रहे, ताकि जो इनका मुद्दा है आपस में लड़ाना, नफरत फैलाना, जात धर्म की राजनीति करना, आखिर ये शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे बात क्यों नहीं करते? आज तक इन्होंने कितना रोजगार हमको दिया है? 97,000 शिक्षक भर्ती, आप क्यों उन पे लाठियां चला रहे हैं? आप रोजगार क्यों नहीं पैदा कर रहे हैं? 1 करोड़ रोजगार पैदा करने की बात करने वाला आज रोजगार पैदा करने की बात तो दूर है, बचा नहीं पाया। जो लोगों के पास नौकरी थी उसको छीन लिया। स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी ढीली है यहाँ पर कि जब अभी 2 साल पहले यहाँ पर कोविड की समस्या पैदा हुई थी, उस वक्त ऑक्सीजन के लिए लोगों ने लाइन लगाई। हम खुद टांडा तक के गए हैं अपने लोगों के लिए ऑक्सीजन लाने के लिए। यहाँ पे कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी, लोग मर गए हैं। तो युवा बेरोजगारी के मुद्दे पे वोटिंग कर रहे हैं। बेरोजगारी है, महंगाई है, अशिक्षा है, ये सारी चीजें हमारे मन में। हमको जात धर्म की राजनीति नहीं चाहिए, हमारे आपस में प्यार मोहब्बत है। आप कह रहे राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, कौन मुसलमान वहां नमाज पढ़ने गया है? हमने कोर्ट के फैसले का सम्मान किया है कि नहीं किया है? आप ये क्या एक मुद्दा लेके उछाल, और मंदिर आप नहीं बनवा रहे, कोर्ट में फैसला चल रहा था, कोर्ट ने उसका फैसला करा। अच्छा, कोर्ट ने उसको बनवा रही। आप वो एक मुद्दा लेके आप अपना बताइए, आप हमें शिक्षा बताइए, स्वास्थ्य बताइए, रोजगार बताइए, आप अपना विकास दिखाइए। कहाँ पे अभी कुछ दिन पहले बारिश हुई थी, पानी भर गया था घुटनों तक के। हमारे ये जो वेद प्रकाश गुप्ता जी जो यहाँ के विधायक बैटरी रिक्शा से रोड पार कर रहे थे, आज भी उनकी वीडियो पड़ी हुई है। लोगों को इतनी समस्या थी। आप ये नाली, सड़क, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोटी, कपड़ा, मकान की बात नहीं करते। आप जात धर्म के बीच में लोगों को उलझाना चाहते हैं, आपसी सौहार्द को बिगाड़ना चाहते हैं। युवा बदलाव की तरफ देख रहा है। बिल्कुल 22 में बदलाव होगा। बदलाव में किसको देख रहे हैं? योगी जी मठ में जाएंगे। अच्छा। माननीय अखिलेश यादव जी जो विकास पुरुष है वो दोबारा आएंगे। अच्छा सर क्या कहेंगे आप, क्या कहते हैं कि आप कौन से मुद्दे? मेरा एक सवाल बस यही है, जो लोग ये कह रहे हैं बार बार महंगाई को लेके, क्या वो 10 साल, आज उनकी जो उम्र है, आज मैं 30 साल का उम्र है, तो क्या मैं 30 साल का रहूंगा? कल के 31 का हूँ नहीं, बढ़ूंगा नहीं बढ़ूंगा? तो वैसे महंगाई है,
वो बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। अच्छा, कौन सी सरकार महंगाई सस्ती कर देगी? मतलब हम कहते हैं आप नहीं खड़े हैं, अखिलेश की सरकार आ जाए या बीएसपी की सरकार आ जाए, वो महंगाई सस्ता कर देगी, अपने जेब से पैसा देगी लगा करके। अच्छा, तो जो एक मिनट, जो अपने घर को एक नहीं कर पा रहा है अखिलेश यादव, अपर्णा यादव बीजेपी से लड़ रही है, कल हमारे नाका पे आई हुई थी, ठीक है, जो अपने घर को नहीं एक कर पा रहा है, वो हमारे भारत को क्या एक करेगा और यूपी क्या एक करेगा? वो पहले अपने घर को एक करे वो, ठीक है, आपस लोग आपस में एक मकान भाई बेचारा पहले वो एक करे, कब वो जनता को देखे, ठीक है। आपका कहना है कि ये जो महंगाई है सरकार के हाथों में नहीं होता? बिल्कुल नहीं है। अच्छा। आप क्यों मारे कि आप एक साल पहले जब पैदा हुए थे तब उसी उम्र के थे। अच्छा, मतलब कोई भी सरकार आ जाएगी महंगाई कोई मुद्दा नहीं कोई बनेगा? महंगाई को मुद्दा नहीं बढ़ता रहेगा। अच्छा, कोई भी सरकार ठीक आए, है। हर कोई जो भी सरकार आती है पैसा अपना ढीला करती है। फिर कौन से मुद्दे पे आप वोटिंग किए हैं? हम तो मुद्दे पे वोटिंग के हैं बस। कौन से मुद्दे पे? कोई भी सरकार आए बदलाव होना चाहिए। मतलब कोई भी सरकार महंगाई है, महंगाई बदलाव अभी कह रहे हैं महंगाई नहीं, महंगाई बदलना चाहिए हम कह रहे हैं। अरे कम से कम चलिए आप बताइए सर, आप तो ये गमछा ले रखे हैं। जी बिल्कुल, मैं गमछा ले रखा हूँ, मैं उनका समर्थक हूँ और मैं ये पूछना चाहता हूँ, योगी जी के बाप एक्सपायर कर गए, क्या वो अपने बाप के लिए गए वहाँ? उन्होंने अपनी कुर्सी छोड़ के अपनी बाप की मिट्टी में जाना सही समझा? योगी जी जब अपने घर वालों के नहीं है तो वो पब्लिक के क्या होंगे, जनता के क्या होंगे? उनको सिर्फ कुर्सी प्यारी है अपनी, वो जो है कुर्सी छोड़ के कहीं उठना ही नहीं चाहते। अच्छा, आप बताइए आज तक कितने सालों में उन्होंने अपने घर परिवार के बारे में कुछ देखा? वो सन्यासी हैं, मठ वाले हैं, वो मठ में ही रहे, उनके लिए मठ ही बेहतर है। वो मठ के अलावा और कोई कार्य करने का काम ना करे, वो सिर्फ मठ में रहे, अपने मठ के लायक है, वो जनता के लायक नहीं है, वो सिर्फ अपने मठ में है, वो मठ में रहे, वो मठ के लायक है। एक मिनट बताइए। जो सत्ता में उन्हें लाए थे, सुनिए बहुत गौर से सुनिए, चुप रहिएगा, जो सत्ता में उन्हें लाए थे वही सौतेले हो गए, और जो रथ पर बैठ कर आए थे पैदल और अकेले हो गए। पूरे देश में घूम घूम के नफरत बांटा, और जिसको उन्होंने सीएम बनाया था, पीएम बनते ही गिरगिट की तरह रंग बदल के इतनी जोर से डांटा कि झुराई के हो गया कांटा। जो सत्ता में उन्हें लाए वही सौतेले हो गए, और जो रथ पर बैठ कर आए थे वही पैदल और अकेले हो गए। हाँ, देश का दिल्ली डंडा खा रहा, देश का दिल्ली डंडा खा रहा है। यूपी का मुसलमान मजबूरी में बंदा खा रहा है। मैं बेटे से परेशान हूँ, मेरा बेटा डेली 2 दर्जन अंडा खा रहा है, जल्दी फेंक कर सिर्फ सफेदी खा रहा है, जो कमा रहा है खुद ही खा रहा है, और डेली जिम जा रहा है और करता अपनी मनमानी है। अरे मैं भी सगा बाबू, मैं भी करूंगा अपनी मनमानी। जब मैंने इमारत बनवाई है, उस इमारत को बेच के एक नहीं 2-2 तो लाऊंगा दिल्ली भर जानी, और सगा बाबू नहीं हूँ लाल के सदवानी। एक सेकंड सुनिए, आप कविता के माध्यम से अपने दिल की सारी दर्द बयां कर गए, तो योगी सरकार से आपकी नाराजगी झलक रही है आपकी कविता में। एक सेकंड सुनिए सही, लेकिन योगी सरकार कहती है हमने फ्री राशन दिया, किसानों के अकाउंट में पैसे भी आ रहे हैं, गैस कनेक्शन उन्होंने फ्री भी दिया, 2.5 लाख मकान बनवाने के लिए पैसे भी दिए, फिर भी आप क्यों परेशानी हो रही है? अब जिसके बाद हम दूसरा ही बता सकते हैं और कुछ नहीं बताते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खातून डेली खता करती थी, और जिस दिन खातून खता नहीं करती है, आप हाल चाल पूछने उसके घर जाते हैं, पता चला खातून बीमार है, उसके हक में दुआ करते हैं, खातून तो फौरन ही मान भी आती है, मगर खुद के चचा आखिरी वक्त तक ईमान नहीं लाते हैं। भगवान श्री राम अपनी सौतेली माँ केकई के कहने से, भगवान श्री राम अपनी सौतेली माँ केकई के कहने से भरत भाई के लिए राजपाट छोड़कर बनवास चले जाते हैं। भगवान श्री राम अपनी सौतेली माँ केकई के कहने से भरत भाई के लिए राजपाट छोड़कर बनवास चले जाते हैं, और यहाँ तो अपनी सगी माँ को जंगल में छोड़कर देश के सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाते हैं, और मांस बंद करवा के खुद फलहारी खाते हैं, अपने पिता के अंतिम संस्कार में पहुंच नहीं पाते। अपने पिता के आप बताइए, इधर आइए थोड़ा सा, इधर आइए इधर आइए। वोट कराए आप? जी वोट पड़ा, वोट कराए? कौन से मुद्दे वोट किया? साइकिल पे दिया है। मैं ये नहीं पूछाऊँ कि आप किस पर वोट किए, कौन से मुद्दे थे आपके वोट करने के? हमारे मुद्दे थे अखिलेश, रोजगार भैया, पढ़ाई ने कुछ भी नहीं मिला हमको। हम 16 साल से किराए पे रह रहे, क्या हमको कुछ मिला? कुछ भी नहीं मिला, ना कोई जाल ना कोई पड़ताल, कुछ नहीं हुआ। 16 साल से किराए पे रह रहे, लोग को कॉलोनी दे रहे, जिसका मकान खुद का है इधर उधर लिए, सबको मकान मिल रहा है, लेकिन हमको नहीं मिल रहा है। हमको कौन
कौन चीज की सुविधा मिली है? कोई चीज की सुविधा नहीं मिली है। अच्छा, नहीं मिली है? नहीं मिली फ्री है। राशन तो ले रहे हैं सरकार की? फ्री राशन दे रहे, क्या अचार डालेंगे या क्या? खा रहे हैं हम ना? 20 किलो राशन उनको देंगे। कब? हम 20 किलो उनको राशन देंगे, 1 महीना चलाएं। अच्छा, 1 महीना वो चलाएं। राशन पे वोट नहीं किया इस बार हो रही है? राशन पे क्या वोट दे रहे हैं? अच्छा। राशन हमसे ले 20 किलो 50 किलो देंगे हाँ। महीने का। अच्छा, देखिए ऐसा है कि राशन सिर्फ 3 महीने का ये उन्होंने प्रयास किया है कि 3 महीना फ्री राशन देंगे। उसके बाद ऐसा कोई मतलब जो मुद्दा नहीं है कि राशन उसके बाद भी फ्री मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा ये है कि मतलब जो 3 महीना जो है ये चुनाव का जो है करीबी मामला है, इस वजह से जो है ये 3 महीना जो है राशन फ्री दे रहे हैं। उसके बाद जो है राशन फ्री मिले या ना मिले कोई मतलब जो इसका कोई उपाय नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यही चाहते हैं कि हमारे देश में जो है जो बेरोजगारी है, महंगाई है, शिक्षा है और जो भी लोग परेशान है वो परेशानी लोगों की दूर हो, वो परेशानी लोगों की दूर हो। कराए आप? जी हाँ, वोट कराए हैं। ये देखिए मैंने वोट किया, जिसको हमारा दिल ने कहा हमने उसको वोट दिया। जी बताइए क्या कहेंगे? विकास के मुद्दे पे वोट होगा, बेरोजगारी पे वोट होगा और समाजवादी पूर्ण बहुमत से सरकार आप तो कार्यकर्ता लग रहे हैं। हम कार्यकर्ता हैं। तो आप तो कहेंगे, आप हारेंगे तब भी कहेंगे उन्हीं को बहुमत वोट से दो। सरकार बना रहे हैं अखिलेश यादव। हाँ, हम सब उन्हीं के साथ बहुमत हैं। से आ रहे हैं। प्रचंड बहुमत से सरकार बन रही है। हम सब उन्हीं के साथ हैं। माननीय अखिलेश जी की प्रचंड बहुमत से सरकार बन रही है। इस समय जो है जो लोग कहते हैं लहर चल रही है, लहर चाहिए, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा। मैं कहूँगा कि सुनामी चल रही है, सुनामी। इस समय सुनामी अच्छे की मतलब जो पैंट गीली हो चुकी है। क्या कहेंगे सर, वोट कराए आप? जी, कौन से मुद्दे पे वोटिंग किया? कौन गरीबी मतलब जब आप ईवीएम का बटन दबा रहे थे तो आपके मन में कुछ चल रहा होगा ना? क्या चल रहा था? बताओ क्या कुछ तो सोचे होंगे? आप पूछिए। नहीं, अरे क्या नहीं, आप सोचिए, कुछ तो सोचे होंगे। अच्छे कोई अच्छा लगता है इसलिए वोटिंग किए, या कोई परेशानी है इसलिए वोटिंग किए, कुछ तो किए होंगे ना आप? परेशानी क्या है? यही है कि मतलब राशन का 3 महीने का राशन दे रहे हैं। 3 महीने के राशन में हम लोग क्या करेंगे? मतलब सारी सुविधा तो कुछ सुविधा है ही नहीं, हर चीज महंगाई भाग रही है। राशन तो दे रहे हैं ना? महंगाई बढ़े लेकिन राशन तो फ्री ले रहे हैं राशन ना? फ्री के 3 महीने लेके क्या करेंगे? हम 6 महीने का राशन देंगे, वो भी गरीब हो जाए, हम 6 महीने का राशन देंगे। अच्छा, और क्या? तो फ्री राशन पे आप लोग नहीं जा रहे हैं? नहीं, राशन पे नहीं जा रहे। दादा थोड़े से आ जाइए, आप वोटिंग कर आए? वोटिंग कर आए? अच्छा, जो हमारे साथ तमाम लोग थे। माइक में कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बताइए। जय समाजवाद, जय अखिलेश, जय 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 अखिलेश। नहीं, ये तो नारेबाजी हो गई ना, मुद्दों पे बात करने वो भले से। चलिए, चिल्लाने की सरकार नहीं आती है। 10 मार्च के बाद सब पता चल जाएगा कौन बहे तो कौन पानी में कौन नहीं। 10 मार्च तक साहब, 10 मार्च तक साहब, 10 मार्च तक साहब, बस 10 दिन और रुक जाइए बस। चिल्लाने की तो कोई पता नहीं चलता। 10 मार्च सब साहब। अच्छा। उसके बाद कहेंगे ये मशीन खराब है, ये मशीन चोरी कर ली। ठीक, 10 मार्च के बाद बीत जाएगी, उसके बाद कहेंगे अभी तक ईवीएम की मशीन का कोई नहीं मुद्दा उठा है। किसी का नहीं है ना? अभी आप जब जीत जाओ क्या कहेंगे? ईवीएम मशीन खराब थी, वहाँ अनली हुई, यहाँ चोरी हुई, वहाँ चोरी हुई, वहाँ ईवीएम मशीन खराब थी। अभी तक टीवी खराब नहीं दिख रही है। ठीक, जीतने के बाद सबको खराब दिखेगी। इनसे ये पूछिए जीत कहाँ रहे हैं ये क्या कर रहे पूछिए। हैं? यूपी से जीत रहे हैं, यूपी से, बूथ पे जीत रहे हैं। यूपी से, यूपी से। ये बताइए कहाँ जीत रहे हैं? हमारी सरकार आ रही है, बस हम इतना जानते हैं। ये सरकार है। बंगाल में भी बना रहे थे, हम जहाँ रहते हैं वहाँ की बताते बना हैं। रहे थे। जहाँ रहते हैं वहाँ पश्चिम बंगाल में भी सरकार बना रहे थे लेकिन बना नहीं। हम लोग दारू पी के बात नहीं करते भैया, हम लोग दारू पी के बात नहीं करते, चाय पी के बात करते हैं। हम लोग शुद्ध बात करते हैं, हम लोग शुद्ध बात करते हैं। लोग दारू पी के बात नहीं करते। हम लोग जो भी बोलेंगे सच बोलेंगे। नहीं, दारू पी कोई बात नहीं करता। ये दारू पिए हुए। सच सब सच बोलते ये हैं। आप पश्चिम बहुमत है। हाँ, वोटिंग कराए किस मुद्दे पे? भैया, हर मुद्दा उनका सही है। किसका? योगी जी का। खुश हैं? आपकी बुलडोजर चलेगा, कायदे से चलेगा। अच्छा, बहुत कायदे चलेगा। खुश हैं? हाँ, खुश इधर थोड़ा सा, एकदम। यहाँ थोड़ा सा जाइए, ऐसे ऐसे ऐसे। मतलब योगी सरकार से खुश हैं? हाँ, हर चीज से खुश। महंगाई से कोई परेशानी नहीं है? नहीं, महंगाई है, उसके लिए दिया जाए, कुछ ना कुछ किया जाएगा। हाँ, तो आप तो ऐसी बातें करें, नेताजी वाली बातें करें। नहीं नेता नहीं है भाई, आप जनता को ऐसे आश्वासन दे रहे हैं कि महंगाई बढ़े, किया जाए, किया इनसे जाए, पूछ किया जाए। लीजिए। अभी यहाँ बहुत कुछ अभी सुन लिए, यहाँ पड़ जाए, वोट देंगे।
जाएगी तभी नहीं देखिए नहीं ये गलत वर्ड नहीं है। नहीं कोई बीजेपी बोल रहा है। नहीं आप वोटिंग कर रहे हैं ना? हाँ, वोटिंग कर रहे हैं। अच्छा, योगी को आप अगला टाइम देने के लिए वोट कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा इनसे कह दिए इनका बुलडोजर खड़ा रह जाएगा, बुलडोजर सड़ जाएगा, लेकिन अब नहीं निकलेगा, वो घर ही में रहेगा, उसको पवेलियन वापस कर दिया गया है। हम लोग दारू पी के बांध नहीं सकते। बस चलिए ठीक है। तो ये जो लोग थे ये युवा थे, युवा अपने मुद्दों पे अलग अलग इनके मुद्दे थे, महंगाई, बेरोजगारी, कोई अपने योगी जी को लगातार अगला टर्म भी देने की बात कर रहा है। लेकिन क्या होगा आने वाले 10 तारीख को पता चलेगा। आज 5वें चरण का चुनाव है, हम लगातार आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं चरण दर चरण। हम फिर चलते हैं किसी नए विधानसभा में, किसी नए बूथ पे। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।